बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर जंगल था जिसका नाम था आनंदवन। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और बड़ा वृक्ष था जिसका नाम था सत्य वृक्ष। ये वृक्ष बहुत रहस्यमयी पेड़ था। जंगल के जानवर इस पेड़ को बहुत सम्मान देते थे। वे जानते थे कि सत्य वृक्ष के सामने कोई भी झूठ नहीं छुप सकता। इसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत चतुर था लेकिन उतना ही शरारती भी था। उसे मजाक करना, दूसरों को उलझाना और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बहुत पसंद था। जंगल के राजा शेर ने घोषणा की, इन फलों को केवल वही जानवर खा सकता है जो ईमानदार और सच्चा हो। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे लेकिन साथ ही थोड़ा घबराए हुए भी थे क्योंकि उन्हें सत्य वृक्ष के सामने सच बोलना था। मोंटी ने सोचा, अगर मैं ये फल खा लूं तो मैं सबसे तेज और सबसे चालाक बन जाऊंगा। जब सब जानवर सो रहे थे, मोंटी चुपके से सत्य वृक्ष के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कोई न था। बस अभी ये फल तोड़ लेता हूं, उसने सोचा। जैसे ही उसने पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़ा, अचानक पेड़ से हल्की सी आवाज आई, मोंटी, क्या तुम सच में इसके हकदार हो? मोंटी घबरा गया लेकिन तुरंत संभल कर बोला, हाँ, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सुबह होते ही जंगल में हड़कंप मच गया। सुनहरे फल कम हो गए हैं, किसी ने चोरी की है। सभी जानवर इकट्ठा हुए। राजा शेर ने गुस्से में कहा, जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलेगी। सभी जानवर को एक एक करके सत्य वृक्ष के सामने बुलाया गया। एक एक कर सबने सच बताया और पेड़ ने उनकी पुष्टि करी, बात की। अब बारी थी मोंटी की। मोंटी का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया। राजा शेर ने कहा, मोंटी, सच सच बताओ, क्या तुमने फल चुराए हैं? मोंटी ने कुछ पल सोचा। उसके दिमाग में दो आवाजें थीं। पहली, झूठ बोल दो, बच जाओगे। दूसरी, सच बोलो वरना सबके सामने बेइज्जती होगी। उसने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ की शाखाएं कांपने लगी, पत्तियां झड़ने लगी और जोरदार आवाज गूंजी, यह झूठ है, मोंटी ने रात में फल चुराए हैं। पूरा जंगल सन्न रह गया। सबकी नजरें मोंटी पर टिक गईं। मोंटी की आंखों में आंसू आ गए। पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हाँ, मैंने ही फल चुराया है, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे छुपाना और झूठ बोलना ज्यादा गलत है। सत्य वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे फिर से हरी होने लगी। पेड़ से आवाज आई, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए वही सच्चा है। मोंटी ने चोरी किए हुए सारे फल वापस कर दिए। उस दिन के बाद उसने कभी झूठ नहीं बोला और धीरे धीरे उसने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। अब वह पहले जैसा शरारती तो था लेकिन ईमानदार भी बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलकर हम थोड़ी देर के लिए बच सकते हैं लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है और गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है तथा ईमानदारी से ही सच्चा सम्मान और विश्वास मिलता है। हिंदी कहानी कविता चैनल को सब्सक्राइब करो और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।